नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में हम हर सप्ताह सत्ता के गलियारे के किसी विशेष शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, और इस कार्यक्रम का जैसा कि फॉर्मेट है कि हम पहले कार्यक्रम में शामिल जो शख्सियत होते हैं उनकी निजी यात्रा, उनके निजी जीवन की यात्रा, राजनीतिक यात्रा पे चर्चा करते हैं, क्योंकि दर्शकों को, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे नेता की निजी यात्रा कैसी रही। तो आपकी कैसी यात्रा अब तक रही है, वो थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो स्कूलिंग हमने बोकारो से किया। सबसे पहले जब अगर नर्सरी और क्लास 1 से सुनाऊं तो रामगढ़ से स्कूलिंग शुरू हुई, उसके बाद बोकारो में पढ़ाई हुई, फिर बिहार विश्वविद्यालय से मुजफ्फरपुर से 10+2 किया, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर पहुँचे। लेकिन शुरू से एक लोगों से रिश्ता होता था और हर की तकलीफ में खड़े होने की आदत थी। स्कूल में भी इस तरह की प्रवृत्ति थी। आगे निश्चित रूप से जब भी कोई बोकारो का छात्र बाहर जाता है तो उसके माँ बाप की अपेक्षा होती है कि यूपीएससी करने जा रहा है अगर आर्ट्स पढ़ के गया है तो, और नहीं तो अगर साइंस पढ़ के जा रहा है तो निश्चित रूप से इंजीनियरिंग के लिए लोग सोचते हैं। बोकारो को अगर आप देखेंगे तो झारखंड के लिए शैक्षणिक राजधानी के रूप में जाना जाता रहा है शुरू से। तो इस अपेक्षा के साथ हमारे माताजी पिताजी ने भी दिल्ली की ओर जाने का अवसर दिया। लेकिन वही जो लोगों की तकलीफ़ को समझने की आदत थी, लोगों की तकलीफ़ के लिए लड़ने की आदत थी, वो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई के साथ हम कहीं अच्छी नौकरी पाते, उन सब चीज़ों से भटक गए, या यूँ कहिए उसको माँ बाप के शब्दों में कहेंगे तो भटकना कहेंगे, हमारे शब्दों में कहेंगे तो हमने छात्रों के लिए, और जो दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर होते थे, जो दिल्ली में ठेले खोमचे वाले लोग होते थे, उनकी समस्याओं को देखते हुए कई बार गुस्सा आता था, नाराज़गी होती थी, वहाँ के लोगों से भिड़ जाता था। और वही छात्र जीवन में भी चलता रहा। कोई एडमिशन के लिए आ रहा है तो बिहार से जो लोग जाते थे, झारखंड बिहार उस टाइम यूनाइटेड था, तो जो +2 करके जाते थे उनकी जो समस्या रहती थी कि वो लेट रिजल्ट होता था। तो सीबीएसई बच्चों को तो आसानी से एडमिशन दाखिला मिल जाता था, लेकिन यहाँ जो नेतरहाट तक के जो आप लोग जैसे लोग जो पढ़े हैं, उनको तक वहाँ एडमिशन मिलने में दिक्कत होती थी, जो बिल्कुल टैलेंटेड लोग होते थे। तो समस्या वही कि 6 महीना लेट है आपका इंटरमीडिएट काउंसिल, तो उसके लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी। कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा उसका, देखा जाए तो। लेकिन ये बात सही है कि वहाँ के कई लोग कई तरह के होते थे, लेकिन कई लोगों ने मदद भी की। और उस दौरान जो है NSY जो स्टूडेंट यूनियन का संगठन था, उसमें ज्वाइन करने का अवसर मिला। उससे लगातार छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ता रहा। फिर दिल्ली में ही यूथ कांग्रेस में काम करने का मौका मिला। उसके बाद इच्छा हुई कि नहीं, झारखंड का हूँ, झारखंड के लिए कुछ करूँगा। तो फिर झारखंड वापस आ गया, बोकारो जिला का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बन करके। जो मेरी एडजस्टमेंट या यूँ कहिए जो मेरी नियुक्ति होनी थी वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में होनी थी। लेकिन वैसे समय में हमने झारखंड को ऑप्ट किया और अपने बोकारो को ऑप्ट किया, और वहाँ जिला अध्यक्ष बनना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस टाइम सत्यजीत सिंह गायकवाड़, उन्होंने 3 बार कहा कि अरे आप क्या कर रहे हो, क्यों जिला अध्यक्ष बनना चाहते हो? हमने घर मेरा वही है, वहीं के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे जिला अध्यक्ष बना दीजिए। अमूमन ये दिक्कत आती है कि आप दिल्ली से राजनीति करके सीधे आप यहाँ जिला अध्यक्ष कैसे बनेंगे, लेकिन उनकी कृपा से हम बने। और जो काम करने का तौर तरीका था उससे दिल्ली में बहुत सारे जो नेता थे वो चाहते थे, मानते थे, लड़ाकू व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। आप देखेंगे तो जो यहाँ के राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रईस साहब, उनसे भी उसी दौरान मुलाकात हुई थी। बाद में उन्होंने झारखंड में जब वो राज्यपाल बने तो उन्होंने मुझे साथ रखा, और जो एक निखार आना चाहिए, जो एक पॉलिटिकल वो भी होता, उसमें भी हमें काफ़ी कुछ हासिल हुआ।
तो ये राजनीतिक जो अभी से तब तक के सफ़र की बात कर रहा हूँ, और फिर जो धीरे धीरे जो झारखंड के लोगों का या जो अपने लोग थे उनका प्यार मिलता गया, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आया, लगातार संघर्ष करते रहा 8-9 वर्षों तक लगातार। कभी चुनाव लड़ने की बहुत इच्छा होती नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ने का पक्षधर भी नहीं रहा, संगठन के लिए पूरी तरह से कार्यरत रहता हूं, और उसी के ये में आप ये कह सकते हैं कि मुझे अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये सही है कि मैं अध्यक्ष तक तो पहुंच गया, लेकिन इस बात का मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम जो आदरणीय सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जो हमारे प्रभारी रहे, सभी लोगों का हम धन्यवाद इसलिए करते हैं कि जो भी प्रभारी रहे उन्होंने अगर बारीकी से कांग्रेस पार्टी को देखा झारखंड में, तो आज हम सत्ता में हैं। लेकिन आपकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग तो बहुत अच्छी रही, बड़े नेताओं का साथ भी रहा है जो आपने बताया, और आपके जो मैं आपके बारे में पढ़ने पे पता चलता है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि एक सांसद और विधायक के तौर पे अगर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक आप कार्यकर्ता के से प्रदेश अध्यक्ष बने, दोनों में कोई चेंज मतलब लगता है आपको चुनौती नजर आती है क्या? नहीं, देखिए, अगर बतौर प्रदेश अध्यक्ष देखता हूं तो मैं अपने आप को सबसे समृद्ध समझता हूं। वो इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे देखता हूं तो पूरे प्रदेश का नेता लगता हूं। जब एक सांसद विधायक, तो आप एक विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के नेता होते हैं, और ये दुर्भाग्य रहा है संगठन का। कई बार हम लोग देखते हैं, समझते हैं, तो ये लगता है कि नहीं, संगठन के लोगों को संगठन में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि एक और संगठन के लोगों को फिर उस ओर नहीं जाना चाहिए। जी, चुनावी राजनीति में चुनावी राजनीति संगठन चला रहे हैं तो संगठन चलाइए, उससे ताकत मिलती है संगठन को, और संगठन को चलाने के लिए संगठन का व्यक्ति ही काम करना चाहिए। एक प्रतिबद्धता हो जाती है कि जैसे हम विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या हम लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो हम उतने लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं, पहले हमको उनको सेवा देनी है। और सच पूछिएगा तो जो एक विधानसभा क्षेत्र का विधायक है उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब खास करके जैसे बोकारो में देखेंगे तो 6.5 लाख लोगों की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा विधान आप अपने पूरी परिवार का जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा पाते हैं। 5-6 लोगों में 3 लोग रोज सुबह नाराज रह सकते हैं, लेकिन 6 लाख लोगों को देखना, तो निश्चित रूप से उसमें दिक्कत आती है। फिर संगठन को पूरी तौर पे देख नहीं पाते हैं, ये दिक्कत आती है। फिर भी कई ऐसे क्षमतावान लोग हुए हैं हमारे पार्टी में भी, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हुए, इतनी क्षमता थी कि अपने विधानसभा को भी देखा और पूरे प्रदेश को भी देखा। कभी कभी क्या होता है कि जो झारखंड की राजनीति को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोगों को लगता है कि पद पे है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, तो मतलब वो कुछ देने की स्थिति में है, तो थोड़ा उसके कंट्रोल में रहता है। नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, ये समझने का फेर है जी। कई लोग समझते हैं कि सांसद बन गए तो हम सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन आप संगठन के अध्यक्ष हैं तो आपके साथ 18 विधायक हैं, आपके साथ 4 मंत्री हैं, आपके साथ 2 सांसद हैं। समझने का फेर है। कई लोगों को लगता है कि मैं अध्यक्ष हूँ, सांसद विधायक रहता तो बहुत अच्छा रहता। मुझे ऐसा कभी नहीं महसूस होता। मैं समझता हूँ कि जो लाखों लाख कार्यकर्ता होते हैं उनका दिल जीतना प्राथमिकता होनी चाहिए, और आखिर ये भी समझना पड़ेगा कि एक विधायक सांसद होता है, उसके पीछे हजारों लाखों कार्यकर्ता होते हैं, वो तो कुछ नहीं बन पाते हैं, फिर भी वो तो लगातार क्षेत्र में, प्रखंड में काम करते हैं ना। हमारे साथ के कई लोग आज भी जिला में काम कर रहे हैं ना, प्रखंड में काम कर रहे हैं ना। तो इसमें संगठन को प्राथमिकता अलग से मिलनी चाहिए, और हमें लगता है कि ठीक है, अगर ऐसा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो जो अपना संसदीय क्षेत्र भी देख ले और पूरा संगठन भी देख ले, ऐसे कई क्षमतावान लोग हुए हैं पहले, ऐसा नहीं है। लेकिन आज का माहौल है, आज का परिवेश है, वो जो व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया है, हमें लगता है 24 घंटे में 8 घंटा नेताओं को उसी पे रहना पड़ता है कि वो देखते रहते हैं कि मेरे बारे में किसने क्या लिखा, और निगेटिव, उससे सच पूछिए तो निगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोगों की सोच जो होती है,
तो पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन फेसबुक और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो अगर पूछेंगे तो बहुत, जब खाली समय होगा तभी उस पर रहेंगे। खाली समय में कौन है जिसके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसका नतीजा ये होता है कि उनके माइंडसेट में रहता है कि ये तो मजा कर रहे हैं और मेरे पास कोई काम नहीं है, तो वो निगेटिव लिखते हैं। आपके पास तो बहुत काम है, अभी आपकी सरकार भी है, कांग्रेस के समर्थन से हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस की जो भूमिका जो है वो जितना आपको मिलना चाहिए, जितनी हिस्सेदारी आपको मिलनी चाहिए, उतनी हिस्सेदारी मिल रही है? नहीं, देखिए, सरकार पर नियंत्रण है? देखिए, बहुत संतुष्ट नहीं है जी। लेकिन अगर संतुष्ट हो जाए तो फिर गठबंधन कैसा? जब एक बड़ा महापरिवार होता है, परिवार होता है, तो उसमें कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की आवश्यकताएं होती है, और उसमें अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर वो असंतुष्ट होंगे, तो असंतुष्ट उनके यहाँ भी लोग होंगे, हमारे यहाँ भी लोग रहेंगे, ये स्वाभाविक है। नहीं, एक तरफा प्यार नहीं चलता। नहीं, एक तरफा प्यार बिल्कुल भी नहीं है, उनको भी चाहत होती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा, जिस दिन एक तरफा वाली बात आएगी उस दिन सरकार और सत्ता में हम नहीं रहेंगे। गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन में दोनों का प्यार बना हुआ, तभी तक हम लोग हैं। नहीं, लोगों ने आपका दिल टूटते हुए देखा राज्यसभा के चुनाव के दरमियान। नहीं, देखिए, राज्यसभा चुनाव को पता नहीं लोगों ने किस तरह से प्रेडिक्ट किया, हम समझ नहीं पाए। नहीं, आपके नेता ही क्योंकि बहुत दौर में थे। नहीं, और वो अगर नहीं दौर में रहे तो फिर लोग बोलेंगे इनके पास कोई नेता नहीं बचा है, दौर में है तो इनको टिकट नहीं मिला। तो हमारे बहुत सीनियर लीडर्स हैं जो चाहते थे कि हम राज्यसभा जाएं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, सबका अपना अपना संगठन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई हमारे संगठन के लिए अपने संगठन को कुर्बानी दे देगा या हमारा संगठन उनके लिए कोई कुर्बानी दे देगा। ये बात तय थी कि 24 में हमारे सांसद की सीट खाली हो रही है जी, तो उसमें हमारा हक बनता है। तो उन सब चीज़ों पर बहुत चर्चाएं हुई, लोग चाहते थे और उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो निश्चित रूप से सभी लोग चाहते थे कि हम राज्यसभा में जाएं, हम राज्यसभा में जाएं। लेकिन एक महिला नेत्री को अगर वो मौका मिला है, और जब हम लोग एक गठबंधन कर लिए तो एक परिवार हो गए, तो उसमें ऊंच नीच थोड़ा बहुत कमी बेसी चलता रहेगा, उससे कहीं कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ करने की जरूरत नहीं। उनकी जब संकट में आते हैं आपके जो गठबंधन वाले हैं, तब तो आप बड़ा सक्रिय दिखते हैं। अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हर व्यक्ति के जहन में एक तस्वीर जरूर नजर आ रही होगी कि बस में विधायक लोग हैं और आगे में राजेश ठाकुर बैठे हुए हैं, मतलब उनका संकट तो आप हरने की लगातार कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से ये सही है कि हम झारखंड में छोटे भाई हो सकते हैं, देश में हम बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं, और जब देश में बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है। हमारी और कई प्रदेशों में सरकारें हैं जहां कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से विधायकों की लूट खरीद फरोख्त सब जारी है, वैसे में कई बार दूसरे राज्यों की आवश्यकता पड़ती है, और उस मामले में हम जरूर समृद्ध हैं। और इसलिए बड़े भाई की भूमिका में जब इस राज्य से बाहर जाते हैं तो हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो हमको अपनी भूमिका अदा करनी है। हमने उस भूमिका अदा की और उस कर्तव्य का निर्वहन किया, और आपने देखा सरकार किस तरह से अच्छे तरीके से चल रही है। सच्चे प्रेमी हैं आप लोग, मतलब आप अपने तरफ से प्रेम करते हैं, भले ही सनम की तरफ से वो उतना मिले चाहे नहीं मिले। नहीं, देखिए, आप परिवार में भी जब रहते होंगे तो कई बार आपको लगता होगा कि आज पत्नी ने ठीक से खाना नहीं दिया तो कुछ प्रेम कम हो गया क्या, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक परिवार है तब तक ऊंच नीच थोड़ी बहुत अनदेखी करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो इतना बड़ा परिवार है जो 3 दलों का परिवार है, वो नहीं चल पाएगा। तो उसमें थोड़ी समझदारी की ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि अब तक जो भी हम लोगों ने काम किया उसमें समझदारी दिखाते हुए काम किया है, और किसी को नीचा दिखाने का कभी प्रयास नहीं किया। ये कोशिश की कि सभी लोग एक समान, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी भागीदारी हो उतनी हिस्सेदारी मिले। और आपने देखा कि पूरे प्रदेश में 20 सूत्री का गठन हुआ। जो मूल कार्यकर्ता होता है, जो प्रखंड से पंचायत से चल के आता है, उनको सम्मान देने का काम किया हमने। 1000 कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है
वो अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए नियुक्त हुए हैं 20 सूत्री के कार्यक्रम में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी हिस्सेदारी 40% की थी, हमें 40% मिला। उनकी हिस्सेदारी 50% की थी, 55% की थी, उनको मिला 5%, राजद को मिला। तो वो समझ है हम लोगों के अंदर। जब कोई बड़ा डिसीजन होता है तो उसमें हम लोग इस तरह का निर्णय ले लेते हैं। मंत्रालय आप देखिए तो हमारे 4 मंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है। और जो भी मंत्रालय हमारे पास वाइटल है, जनता से जुड़े हुए मामलों को लेकर के है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। और उस जिम्मेदारी के निर्वहन में सारे मंत्री अच्छे से काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि लेकिन उसमें कई इशू ऐसे हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में है, जैसे 1932 का खतियान का जो इशू है। तो क्या कांग्रेस मान गई है कि 1932 का खतियान लागू हो झारखंड में? देखिए, जब ये लगता है कई बार कई तरह की नीतियां बनी, लेकिन उससे न झारखंड के लोगों का भला हुआ, न जो कहे जाते हैं कि बाहरी लोग, उनका कोई भला हुआ, और राज्य का बुरा ही हुआ, हम समझते हैं। तो अगर कोई ऐसी स्पष्ट नीति हो, वो 32 की हो, 64 की हो, स्पष्ट नीति होनी चाहिए। ये तो रघुवर दास सरकार ने तो बनाया था, 85 का कट ऑफ डेट उन्होंने दिया था। उससे हुआ क्या अब तक? अब तक तो कुछ नहीं हुआ। जो भी नियुक्ति हुई, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही। तो इसलिए हम कहते हैं बार बार, जो बनाइए ठोक के बनाइए और तरीके से बनाइए। 32 का हो, क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ के लोगों को यहाँ का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? यहाँ के लोगों की हकमारी कोई करे, ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? तो यहाँ तो हम जो कहते हैं कि गुजरात और अहमदाबाद के लोगों को ला करके उनको फायदा पहुंचाए, वो हम नहीं चाहते हैं, नहीं होने देंगे। तो 32 की जो बात आ रही है, तो निश्चित रूप से स्थानीय नीति तो 32 की होनी ही चाहिए। उसमें कहाँ किसी को ऐतराज होना चाहिए। ठीक है, सब लोग चर्चा करके सारी चीज़ें होती है, चर्चा जारी है, और हमें लगता है कि बहुत जल्द इन सारी बातों का निदान हो जाएगा। कि कांग्रेस नेतृत्व भी 1932 के खतियान कोई स्थानीयता का जो है आधार मान चुकी है। नहीं, देखिए, स्थानीयता का आधार क्या होना चाहिए? जो बिहार में है, जो उत्तर प्रदेश में है, वो झारखंड में भी होना चाहिए। लेकिन उससे तो विवाद हो चुका है, आप राज्य की स्थिति खराब खराब हो गई थी। वो देखिए, वो निकम्मे लोगों के कारण हुआ है, निकम्मी सरकारें रही हैं, उनके कारण हुआ है, जो इन सारी चीज़ों को तूल देते हैं। तूल देने से काम नहीं बनने वाला है। और जो ये लड़ाई हुई, उसमें जितने लोगों की जान गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए तो जिम्मेदार जो लोग हैं वो तो आपको पता है। और आज फिर वही आकर के भारतीय जनता पार्टी में हुक्मरान बन गए, जिन्होंने पूरे राज्य को डोमिसाइल में झोंक दिया। और जो आप देखते होंगे कि यहाँ जो आजसू पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने 85 पे मोहर लगाई थी, 32 की बात क्यों करते हैं? 32 की बात भी नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को। जिन्होंने 85 पे मोहर लगा दिया, वो 32 की बात करें, कहीं शोभा नहीं देती है। अब क्या है कि भाई बारात निकली है तो हम भी उसमें शामिल हो जाएं, तो सब लोग 32-32 करने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कहा ही है। अभी उनका जो वो पारसनाथ में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें बैकड्रॉप में 32 था। तो आकर के समर्थन करें ना, फिर इस पे राजनीति क्यों करवा रहे हैं? क्यों ढोंगी पाखंडी लोगों से भाषण दिलवा रहे हैं? जो भी कट ऑफ डेट हो, लेकिन राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जो भी राज्य में रह रहा है वो तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उसके लिए कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। कोई इस गलतफहमी में, मुगालते में है कि इसमें आपस में लोगों को लड़ा करके, अंग्रेजों की नीति पे चल करके हम आगे बढ़ जाएंगे, वो हम नहीं बढ़ने देंगे। इस मामले में गवर्नमेंट पूरी तरह से सख्त है कि कोई इस तरह की बात नहीं होगी। और पब्लिक है, सब जानती है। और इन लोगों का जो लोग विरोध करा रहे हैं, एन के एन प्रकारेण, दूसरे के चेहरे से, दूसरे के मुख से, वो सब लोग एक्सपोज होंगे। इस बार कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए कोई काम नहीं होना चाहिए। यहाँ की बेहतरी कैसे हो, उसको देखना चाहिए। उसको केंद्र बिंदु में जब रख करके काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बेहतरी के लिए करना है तो निश्चित रूप से यहाँ के उन लोगों का को कहना है कि क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, कानून व्यवस्था का मुद्दा, वो जो है दबाना है। नहीं हमने इसलिए कहा हमने कहा है सरकार से, जी हमने एक सरकार से कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी पिछले 20 वर्षों तक भ्रष्टाचार करते आए हैं उन सभी को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। उस निमित्त मामले भी दर्ज हुए हैं, थोड़ी कार्रवाई में तेजी लानी पड़ेगी तो 1-2 मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक जेल चले जाएंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हम चाहते हैं, कांग्रेस पूरे देश में चाहती है। देखिए, लोग चाहे कहने को कुछ भी कहें, लेकिन अगर हमारे यहाँ हमारी सरकार थी केंद्र में तो अगर हमारा कोई मंत्री भी कोई भ्रष्टाचार में जरा सी संलिप्तता पाई जाती थी तो उसको तुरंत से कैबिनेट से बाहर किया जाता था और FIR भी होता था और CBI की जांच भी होती थी। आज तो किसानों आप इस बात पे बड़ा आप ये कह रहे हैं, लेकिन इस बात पे आपके पार्टी के अंदर बहुत विरोध हो रहा है कि इरफान अंसारी, नमन विस्कल कोंगरी और जो राजेश कच्छप है, उस इशू पे कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत जल्दबाजी दिखाई। नहीं, जल्दीबाजी कोई नहीं दिखाई देती। जब भी कोई अधिकारी पैसा लेते पकड़ा जाता है तो उसको पहले तुरंत निलंबित किया जाता है। वो अपने रिश्तेदार से ले रहा था या अपने जेब का पैसा था, वो सारी बातें बाद में होती है। निलंबन की कार्रवाई के बाद उस पर एक कमेटी होती है, वो जांच करती है। वो कमेटी जांच कर रही है, जांच की। अब स्पीकर के यहाँ मामला है, स्पीकर के यहाँ मामले में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई जवाब कांग्रेस पार्टी को भी नहीं दाखिल किया था। जब स्पीकर के कोर्ट से मामला चला गया आगे तो उन्होंने दाखिल किया है। निश्चित रूप से उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, तभी कोई कार्रवाई होगी। उनके सारी वाली थ्योरी से आप संतुष्ट नहीं हैं आप लोग? नहीं, देखिए, वो तो संभव भी नहीं है कि अगर कोई इस तरह की बात होती है तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल के नेता के नॉलेज में होना चाहिए, या कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी हैं उनके भी नॉलेज में होने से कि हम इस कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी रकम के साथ हम सामान खरीदने जा रहे हैं, और तो उससे बहुत कुछ हल हो जाता है। ठीक है, उन्होंने अपनी बात कही है और उस बात पर अगर आप व्यक्तिगत तौर पे देखेंगे तो आपको हो सकता है कि लगेगा नहीं भाई ये गलत हो रहा है, जब हम भाई के तौर पे देखेंगे। लेकिन जब हम एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखेंगे तो हमें लगता है कि गलत किया है। तो उस नाते जो सारी चीज़ें, सहानुभूति अलग बात है, सहानुभूति हम व्यक्तिगत दिखा सकते हैं, लेकिन जब पार्टी का अनुशासन होता है उसमें हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी कोई हमारे पिताजी की पार्टी नहीं है। वो राष्ट्रीय पार्टी है, 137 वर्षों की पार्टी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग के लिए अलग अलग लोग निर्धारित हैं। तो हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, उनके नॉलेज में ये बात गई, ऊपर तक बात गई। आला कमान का जो निर्देश प्राप्त होता है निश्चित रूप से वो सही होता है और सही के अनुसार हमें काम करना ही पड़ेगा। लोगों का कहना था कि इससे कांग्रेस विधायकों के चरित्र को संदिग्ध माना गया, उनकी और हजियत हो गई। नहीं, देखिए, अब कोई महिला के घर में पति रोज शराब पी के आता हो और वो छुपाती है तो वो कष्ट सहती है, लेकिन अगर वो एक्सपोज करेगी तो सब मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग बैठा के ये कहेंगे कि ऐसा मत करो, ये खराब संदेश जाता है जी। तो निश्चित रूप से हर बात को छुपाना जरूरी नहीं होता है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, आप किसी घाव को बार बार छुपाएंगे तो वो कैंसरस हो जाएगा। अच्छा, तो उसको समझने की जरूरत। अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया है तो ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा आपको काम लग रहा है, 2-3 काम जो हेमंत सोरेन को कर देना चाहिए, बहुत समय बीत गया है और आपके एजेंडे में भी है वो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम लोग ने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की बात होती थी, अब सर्वजन पेंशन कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो कांग्रेस की स्कीम थी, ये तो किया आपने, अब बाकी कौन सा रह गया? बाकी जो ये 32 की बात है, बाकी जो पंचायत सचिव हैं, जो उनकी नियुक्ति की बात है, इन सारी चीज़ों पर, और जो उद्योग लगने चाहिए उस स्पीड से नहीं लग रहे हैं, उस पर क्या होना चाहिए, जो सड़कें हैं उसमें कैसे तेज गति से काम होना चाहिए, राज्य की विकास के संदर्भ में जो बातें होंगी वो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष, एक व्यक्ति विशेष, एक व्यवसाय विशेष के लोगों की बात हम नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं
और सबकी बात करेंगे। राज्य में कैसे अमन चैन का माहौल व्याप्त हो, उस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से कोई विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहा है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई राज्य को चाहेगा कि आग में झोंक दे तो उसको झोंकने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो या कोई भी समुदाय हो। सभी पर अंकुश लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है और बहुत जल्द आपको। दुमका वाले से थोड़ा बहुत परेशान फजीयत हुई सरकार की आपकी? नहीं, देखिए, इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन इस तरह की घटनाओं में अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश अव्वल है। लेकिन क्या है कि झारखंड एक छोटा राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है, संसाधन रहते हुए गरीबों का राज्य कहलाता है, इसलिए पूरे देश में इसको हंसी ठिठोली करने में लोगों को बड़ा मजा आता है। हंसी ठिठोली का मसला नहीं था आप, क्योंकि राजनीतिक दलों की यही समस्या है कि आपसे जब सवाल क्या कार्रवाई नहीं, आप दूसरे नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अपराधी जब गिरफ्तार हो गया तो उस पर राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है। आप ला करके एक के यहाँ 40 लाख पहुंचा देंगे, दूसरे कितने घरों में पूरे देश में हो रहा है, किस किस के यहाँ 4 लाख रुपया आपने संवेदनशीलता प्रशासन को नहीं, ये संवेदनशीलता तो दिखाई प्रशासन ने, संवेदनशीलता तो इतनी दिखाई कि तुरंत से गिरफ्तार हो गया। अगर ये रहता कि 7 दिनों तक गिरफ्तारी नहीं हुई है तो आप कोई बात कह सकते हैं। गिरफ्तारी त्वरित गति से हुई, सारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन सिर्फ आपको राजनीति करने के लिए कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई भागलपुर से आ रहा है, ये नहीं चलता है। राजनीति में जब भी आप कोई काम कीजिए तो समान रूप से कीजिए। दिल्ली में घटनाएं हो रही है, उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही है, मध्य प्रदेश में घटना हो रही है, इन सब जगहों पे कौन जा रहा है? क्या सिर्फ झारखंड आने के लिए? क्योंकि यहाँ एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। बयान आए आपके यहाँ पे, आपके स्थानीय विधायक के, कोई जो है मुख्यमंत्री सहित कोई आदमी देखने नहीं गया उस लड़की के यहाँ, उसका इलाज प्रॉपर कहा गया कि हमारे बाहर, जैसे कि बाहर नहीं भेजा गया, जो कई नहीं, देखिए, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो हैं वहाँ पे, उन्होंने सदर अस्पताल से रिम्स रेफर कराया। रिम्स में हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने कहा ये जरूर है कि सभी लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती है। कोशिश जो होनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें भी आपके लिए प्राथमिकता सरकार बचाना नहीं। अगर सरकार नहीं बचेगी तो ऐसी कई घटनाएं होंगी। ऐसी कई घटनाएं हुई है 5 साल में। आपको याद होगा कि इसी आपके कार्यालय के बगल में एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें एक बेटी का बाप जब गुहार लगाने गया कि मेरी बेटी का इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी उस टाइम रघुवर दास थे, धक्का मार के मंच से बाहर कर दिया। मतलब कि आप वही उन्हीं को अपने सबसे बेंचमार्क मानते हैं? मैं इसी बात को लेकर हम बेंचमार्क प्रधानमंत्री जी को नहीं मान सकते ना। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की बात है तो हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, हम कानून व्यवस्था की बात करेंगे। और कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि 24 घंटे के अंदर में अपराधी पकड़ा जाता है, बावजूद लोगों को ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो वो और बेहतर कर सकते थे। तो उन्होंने क्या बेहतर किया है? 5 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार थी उसमें भी तो कुछ बेहतर होना चाहिए। राजेश जी, हमें लगता है कि लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, छोटे छोटे घाव को भगंदर बनाने का प्रयास करते हैं, वैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। आमने सामने में राजेश जी ने बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। जवाब देने में ये ऐसे ही माहिर माने जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अगले सप्ताह फिर हम किसी दूसरे शख्सियत के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।